हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। यानी HTML से मुराद हमने पहले भी देखा कि एब्रीविएशन तो हम देख चुके थे इसका कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी हाइपर टेक्स्ट हमने कहा कि ऐसा टेक्स्ट जो कि हाइपर लिंक क्रिएट करेगा, कनेक्टिविटी शो करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अब वो दूसरी जगह हमारे पास उसका कंसर्न वेब पेज भी हो सकता है या उससे रिलेटेड वेबसाइट भी हो सकती है। हमने इसकी एग्जाम्पल इस तरह से दी थी कि विकिपीडिया पे अगर मैं स्टडी करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। कायज़म का वर्ड भी आएगा, अल्लामा इकबाल का नाम भी आएगा, 23 मार्च भी आएगा, मीनार पाकिस्तान का भी जिक्र होगा, लाहौर का भी जिक्र होगा, ये कैपिटल का जिक्र भी होगा। ये सारी चीज़ें जब मुझे मिलेंगी तो उन्होंने उसको क्या किया, उनको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, यानी वो टेक्स्ट हाइपर लिंक बना हुआ है। अगर उस कंटेंट पाकिस्तान के कंटेंट के अंदर कायज़म का वर्ड आ रहा है तो कायज़म का वर्ड उन्होंने ब्लू मार्क किया हुआ है। उस कायज़म के वर्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी ऑटोबायोग्राफी होगी किसके बारे में, कायज़म के बारे में। तो दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो है वो हाइपर टेक्स्ट है। वो जो लिंक बना हुआ है दैट लिंक इज कॉल्ड एज हाइपर लिंक। अब हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये मार्कअप लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है वेब पेजेस, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, उसको लिखने के लिए मार्कअप टैग्स की मदद से। मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है मार्कअप टैग्स की मदद से कि मैं कोई वेब पेज या वेबसाइट बना सकूं। आपके पास वेब पेजेस या वेबसाइट होल्ड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ऑडियो को, वीडियो फाइल को या मुख्तलिफ पिक्चर या दूसरी एनिमेशंस को कंट्रोल करते हैं और आपके सामने एक लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा व्यू प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर के अंदर जिसको आप वेब पेज या वेबसाइट के नाम से जानते हैं। अब ये HTML जो है बेसिकली हमने कहा हम आज जो बात कर रहे हैं वो मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है विद द हेल्प ऑफ टैग्स। टैग्स क्या है हमारे पास? इज जस्ट लाइक अ कमांड्स। ये कमांड्स हैं। इस कमांड्स की मदद से मैं अपने कंटेंट को, अपने एलिमेंट को, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करूंगा ओवर द वेब पेज। वेब पेज पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल करूंगा उसको क्या कह रहा हूं? टैग्स कह रहा हूं। इसकी पिक्चर अगर मैं थोड़ी सी इस तरह से दिखाऊं आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है टाइटल टैग है। These tags are always covered in the angle brackets. इनको मैं एंगल ब्रैकेट्स का नाम दे रहा हूं। ये मेरे पास एंगल ब्रैकेट्स हैं। अब यहां पर मैं टेक्स्ट लिखने जा रहा हूं कि जनाब मैंने लिखा अब यहां पर अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये पूरा का पूरा जो कहलाता है ये कहलाता है HTML एलिमेंट। इसको बाज़ दफ़ा मैं खाली एलिमेंट के नाम से भी जानता हूं। इसको मैं खाली एलिमेंट भी कहता हूं। यानी एलिमेंट के अंदर जब भी वर्ड एलिमेंट इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर दो हिस्से होंगे, टैग्स भी होंगे और कंटेंट भी होगा। ये कंटेंट कह रहा हूं, कंटेंट कोई भी टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि HTML एलिमेंट की बात करूंगा तो HTML एलिमेंट के अंदर दो चीजों का मुरक्कब है, कंपोजिशन है। एक उसका HTML टैग्स और दूसरा जो कंटेंट मैं स्क्रीन पे प्रिंट करने जा रहा हूं, जो मटेरियल मैं स्क्रीन में प्रिंट करने जा रहा हूं उसको, उसका और टैग का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है HTML एलिमेंट बनाता है। फिर मजीद हमने कहा ये टैग्स मेरे पास दो तरह के होते हैं। यहां पर एक है स्टार्टिंग टैग और एक है क्लोजिंग टैग। यानी टैग भी मेरे पास दो तरह के हैं, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जब भी क्लोजिंग टैग की बात करेंगे तो क्लोजिंग टैग हमेशा फॉरवर्ड स्लैश के साथ होगा। स्लैशेस याद है? स्लैशेस दो तरह के हैं, एक बैकवर्ड है और एक फॉरवर्ड है। ये स्लैशेस है।
तो जब भी मैं क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करूंगा वो मैं फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करूंगा। सर आपने टी कैपिटल लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छी बात यहां पर यह है कि HTML लैंग्वेज मेरे पास केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखूं चाहे कैपिटल में लिखूं, जैसे लिखना चाहूं। हाँ, इसका जो बीच का डॉक्यूमेंट है, बीच का जो कंटेंट है, ये जैसा आप लिखोगे वैसे ही आएगा। अगर कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल प्रिंट होगा, स्मॉल लिखोगे स्मॉल प्रिंट होगा। इन टैग्स की जो बात कर रहा हूं, जो कमांड्स हैं इसकी, इनके लिए कोई रूल नहीं है। स्मॉल में लिखना चाहो स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखना चाहो कैपिटल में लिखो। इसलिए ये क्या है, इजी लैंग्वेज है। HTML बनिस्बत दूसरी लैंग्वेज के आसान क्यों है? इसका रीजन ये है कि HTML के लिए कोई आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई डिफरेंट कोड नहीं है कि जनाब आपने कोई कैपिटल लिखा था स्मॉल आ गया, टाइटल के अंदर टी कैपिटल कर दिया तो एरर आ गया, जैसे C++ लैंग्वेज में होता है। वहां इन चीजों की बड़ी एहतियात है, कमांड पूरी सही लिखी हुई है, कोई चीज कैपिटल हो गई है तो आपके पास वहां पर एरर जनरेट होता है। उसके लिए आपको एक खास सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर ट्रांसलेटर चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। यहां पर ये चीजें ही नहीं है। आपने फाइल बनाई, फाइल को आपने सेव किया विद एक्सटेंशन ऑफ HTML। ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज टाइप। एक्सटेंशन से मुराद है टाइप, टाइप ऑफ फाइल। एग्जैक्टली। एक्सटेंशन मेरे पास कौन कौन सी हो सकती है? मोस्ट फेमस निकाल लेता हूं, EXE। जितनी भी आपके पास सेटअप की फाइलें होती हैं एग्जीक्यूटिबल फाइल कहलाती हैं। EXE शॉर्ट फॉर्म है एग्जीक्यूटिबल फाइल, ठीक है। इसी तरह TXT फाइल, टेक्स्ट फाइल। डॉक्यूमेंट के लिए DOC होता है, बाद में DOCX भी होता है, डॉक्स, जो कि नए वर्जन्स को सपोर्ट कर रहा है। फिर आपके पास इसी तरह से MP3 होता है, JPEG होता है, ठीक है। इस तरह MP4 भी होता है, इस तरह आपके पास PDF होता है। ये सारी की सारी क्या है? एक्सटेंशंस है। आप कहते हैं मुझे PDF फाइल चाहिए, आपने नाम तो नहीं बताया फाइल का। मैंने कहा मुझे MP3 नेशनल सॉन्ग चाहिए, MP3 नेशनल सॉन्ग चाहिए, तो आपने मुझे एक CD ला के दे दी। उसमें दिल दिल पाकिस्तान भी हो सकता है, उसमें दूसरे कौमी तराने भी हो सकते हैं, कौमी नगमे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने नाम नहीं बताया था, खाली MP3 का नाम बताया था। आप पहचान गए थे MP3 सर की मुराद है ऑडियो फाइल। बात समझ गए? दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशंस। जब भी मैं फाइल कोई बनाऊंगा HTML की, उस HTML फाइल के उस डॉक्यूमेंट को जब मैं सेव करूंगा, तो सेव करते वक्त नाम कुछ भी रखें हम, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा? HTML। एग्जाम्पल मैंने कहा, उसका मैंने रखा नाम first.html। पहला डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने, उसका नाम मैंने first.html कर दिया। जैसे ही आप इसका नाम HTML रख के सेव करेंगे, तो जब सेव करेंगे तो जहां पर आपने सेव किया था, चाहे डेस्कटॉप पे सेव किया था, चाहे आपने माई डॉक्यूमेंट में सेव किया था, कहीं भी सेव किया था, तो वो सेव करने के बाद आप अपने उस लोकेशन पे जाएंगे। उस लोकेशन में जाके जब उस फाइल को देखेंगे तो उसका आइकन पता है कैसा हो गया? वो जैसे गूगल क्रोम का होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का होता है, या मोजिला फायरफॉक्स आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ तो मोजिला फायरफॉक्स जैसा उसका आइकन बन जाएगा, क्योंकि वो उसके थ्रू खुलेगा। वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के एक्सटेंशन पे चला जाता है। जो फाइल ब्राउजर सपोर्ट करती है उसके साथ वो कोलैबोरेट हो जाता है। सर डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पे ना, उस पे चला जाए, डिफॉल्ट ब्राउजर जाएगा। ये बात समझ गए? अब उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल ब्राउजर में ओपन हो जाएगी और वैसे का वैसे डिस्प्ले करने लगेगी। ये टाइटल कहाँ जाके डिस्प्ले करता है? टाइटल हमारे पास डिस्प्ले करता है बिल्कुल टाइटल बार में। ये मेरे पास जो वेब पेज होता है ना, यहां पर आ रहा होगा फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट बिल्कुल टॉप पे। उसके बाद क्या आ रहा होगा? एड्रेस आ रहा होगा, एड्रेस बार होती है, यहां पर सारा एड्रेस आ रहा होगा। फिर यहां पर आपके पास ये एरिया जो है बॉडी ऑफ HTML, जो ब्लैंक एरिया नजर आता है आपको, ये क्या लगता है? बॉडी ऑफ HTML। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही वो ऑटोमेटिकली वो टैग काम नहीं कर रहा है, बाकी फाइल आपके पास डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगी। यानी इसमें आप जैसे ही जो काम करते हैं वो डिस्प्ले में नजर आ जाता है, और जो लाइन जो कमांड काम नहीं करी, समझ लें वहां आपने कोई मिस्टेक कर दी, इसलिए काम करना आसान है, वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक होता है
रूट एलिमेंट, यहां पर एक वर्ड आ रहा है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या होता है? रूट से क्या मुराद है? बुनियादी, बेसिक, जहां से चीज इनिशिएट होती हो, स्टार्ट होती हो। अब रूट एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले, जब भी HTML का डॉक्यूमेंट, HTML की फाइल स्टार्ट होगी तो वो स्टार्ट होगी HTML टैग के साथ। सारी बातें इसके अंदर होंगी जब तक HTML का प्रोग्राम चल रहा है, जहां तक भी चलता रहेगा। उसके बाद जब क्लोज होगा, एग्जैक्टली फॉरवर्ड का वर्ड बोलना पड़ेगा, स्लैश तो 2 तरह के हैं। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्यों कह रहा हूं उसको? क्योंकि एक तो ये टैग्स, एलिमेंट के हिस्से में क्या होता है? टैग्स होते हैं, और बीच में क्या होता है? कंटेंट होता है। तो सारा कंटेंट्स के बीच में, सारा कंटेंट्स के बीच में, स्टार्टिंग में टैग्स आ गए, स्टार्ट एंड में टैग्स आ गए, बीच में सारा कंटेंट आ गया, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं? रूट एलिमेंट। यहां तक बात क्लियर? फाइनली इसमें एक छोटी सी बात और भी है कि जब भी मैं टैग्स की बात करूंगा, ये जो वर्ड मैंने टैग्स लिखा था, तो टैग्स हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक होंगे पेयर टैग्स, जो कि होते हैं स्टार्ट स्टॉप के साथ, जैसे ये थे, ये कहलाते हैं पेयर टैग्स। और एक होते हैं इंडिविजुअल टैग्स, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स। इसको हम नॉर्मली एम्प्टी टैग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल दे देते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी होती है जैसे कि मैं लिख दूं BR। ये BR का टैग जो है इसका क्लोजिंग नहीं है। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन, अगर मैंने यहां BR लगा दिया या मैंने किसी लाइन लिखने के बाद BR लगा दिया, इसका मतलब ये यहां से लाइन खत्म करके नीचे आ जाए। जैसे आपने वर्ड में पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, यहां पर इसका मतलब है लाइन ब्रेक। एक लाइन छोड़ के, यानी इसको ये मैं टेक्स्ट लिख रहा था, एग्जांपल मैंने यहां टेक्स्ट लिखना, ये टेक्स्ट लिखा, यहां पर आके BR लगाया, एक लाइन छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? यहां पर छोड़कर यहां से लिखना शुरू करेगा। सर फिर वो स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा साइड में। अगर आप चाहते हैं जनाब उसको कि सब लाइनों के आगे, पैराग्राफ के आखिर में आगे BR कर लें, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो नीचे वाली स्क्रॉल बार चलानी नहीं पड़ेगी आपको, जो आप कह रहे हो बिल्कुल वो एक ही सेंटेंस में आएगा। यहां समझ रहे हैं आप? अब यहां पर अगर मैं छोटा सा एक प्रोग्राम देखता हूं जो कि इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहां पर हमने कहा HTML आ गया, हेडर से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, ये हेड के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कमांड आ सकती हैं। तो हेड के साथ नॉर्मली इस वक्त जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टाइटल। जब टाइटल हमने लिख लिया, इस फाइल के ऊपर टॉप पे शो कर रहा है, हमने कहा हेडर क्लोज कर दिया हमने। फिर हमने बॉडी ऑफ HTML स्टार्ट किया। बॉडी ऑफ HTML बुला दिया, जो मैं मटेरियल यहां लिखने जा रहा हूं। बॉडी ऑफ HTML में मैंने क्या लिखा? हेडिंग 1, यानी बड़ी हेडिंग के साथ लिखो, और क्या लिखो? टाइटल कंप्यूटर, वो यहां प्रिंट करेगा। अगर मजीद आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो फिर मैं स्टार्ट करता P के टैग के साथ। वो मैं आगे देखूंगा टैग, वो कौन कौन से टैग्स हैं। हर टैग का अपना एक काम है। टाइटल का काम टाइटल प्रिंट करना, बॉडी के अंदर हेडिंग का काम हेडिंग प्रिंट करना, पैराग्राफ का काम पैराग्राफ प्रिंट करना, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट प्रिंट करना है, उसका एक अपना काम है। फ्रेम बनाना है, उसका एक अपना काम है। ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बनानी है, उसका एक अलग टूल है। यानी ये सारी कमांड्स हैं। वो कमांड्स फॉर टाइमिंग आप भले याद ना करें, लेकिन आपको वो कमांड देख के उसका पर्पस पता होना जरूरी है। जब मैंने यहाँ पर खाली टाइटल ऑफ कंप्यूटर लिखा, तो इस वाइट एरिया जो नीचे वाला ब्लैंक एरिया था, उस पर क्या लिखा हुआ आएगा? सिर्फ टाइटल कंप्यूटर। उसके बाद मैंने इसको बॉडी को क्लोज कर दिया, और फाइनली HTML भी क्लोज कर दिया। ये पूरा एक HTML कोड है। ये आप लिखेंगे कहां पर? ये आप लिखते हैं नोटपैड में या फिर वर्ड पैड में। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चाहिए आपको, सिर्फ वर्ड पैड है। वर्ड पैड आपके पास प्रोग्राम्स के अंदर एसेसरीज में रखा होता है। स्टार्ट पे जाएंगे,
प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, एसेसरीज के अंदर ये वर्ड पैड भी उसमें रखा हुआ है, नोट पैड भी उसमें रखा हुआ है। वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन होता है ना फाइल का, वो होता है RTF। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक होता है ना, वर्ड पैड का होता है RTF। इसी तरह नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? TXT, टेक्स्ट फाइल। TXT होता है टेक्स्ट फाइल। लेकिन हम नोट पैड के अंदर ही प्रोग्राम टाइप करेंगे और उसको सेव करेंगे किस नाम से? HTML, और एक्सटेंशन होगा उसका HTML। क्लियर है? ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है किस तरह से हम HTML का कोड लिखते हैं और HTML करता क्या है हमारे पास। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे जनाब इसकी कौन कौन सी कमांड्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। इसी तरह हमें पता है नॉर्मली बोल्ड कैसे होता है, इटैलिक, बोल्ड का पर्पस पता है, इटैलिक का पर्पस पता है, अंडरलाइन का पर्पस पता है। तो ये खाली सारे पर्पसेस लिखे हुए, कमांड आप इस्तेमाल करते जाएंगे वो काम होता जाएगा। मैंने इससे पहले अगर बोल्ड लगा लिया तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक लगा लिया तो इटैलिक, यू लगा दिया अंडरलाइन के लिए तो अंडरलाइन हो जाएगा। यानी आप खाली आगे पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा ये खाली टैग लगाता जा रहा हूं मैं और वो काम ऑटोमेटिकली होता जाता है। यहां तक क्लियर? कोई सवाल? चलिए, थैंक यू।